नमस्कार। ज्योतिष मनुष्य के जीवन में झांकने की एक कला है। मनुष्य अपने जीवन में झांक सकता है ज्योतिष विज्ञान के द्वारा, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में झांक नहीं सकता। उसको देखने के लिए कुछ विशेष व्यक्ति हैं जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी हुई है और जिसे ज्योतिष का ज्ञान है। ज्योतिष से ये पता चलता है कि जीवन में जो कुछ नहीं होने वाला है उसके लिए व्यर्थ का संघर्ष आप क्यों कर रहे हैं। जो जन्म कुंडली है वह जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, उसमें 12 खाने होते हैं। यह 12 भाव आपके जीवन का एक ब्लूप्रिंट है, आपके प्रारब्ध का ब्लूप्रिंट है कि आपके जीवन में क्या मिलने वाला है। और यह प्रारब्ध, यह ब्लूप्रिंट आपको जीवन में सुख और दुख भोगने के लिए, सुख और दुख पाने के लिए समय प्रदान करता है कि किस समय कब आपको कौन सी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। यही प्रारब्ध है। प्रारब्ध, इसी प्रारब्ध के कारण मनुष्य एक निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर और निश्चित परिवार में जन्म लेता है। वह उस परिवार के साथ अपने प्रारब्ध को भुगतता है या उस प्रारब्ध का सुख प्राप्त करता है। दूसरी एक बात आपको बता दूं, इस धरा पर जीवन चक्र की जितनी भी घटना घटती है वह हमारे ब्रह्मांड में स्थित 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों के आधार पर ही घटती है। उसी के इशारे पर हमारा जीवन सदैव चलता रहता है। ग्रहों की स्थिति, जिस समय आपने जन्म लिया है उस समय आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जो रही है, जब उससे तालमेल टूटता है तो आपके जीवन में कष्ट का समय शुरू हो जाता है। और जब तालमेल बनता है तो अचानक आपको प्रसन्नता आने लगती है। आपको मैं समझाना चाहता हूं इस तरह से कि देखिए, आदमी का आदमी से क्या संबंध है, आदमी का वनस्पतियों से क्या संबंध है, आदमी का ग्रहों से क्या संबंध है। ऐसे आप जान लें कि एक आप कहीं एयरपोर्ट पर बैठे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, होटल में बैठे हैं या आपके अपने ऑफिस में बैठे हैं। कोई व्यक्ति आकर के आपके पास बैठता है, उससे कोई पहचान नहीं है, फिर भी आपको उसके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि इस आदमी के साथ देर तक बैठना चाहिए। आखिर कोई तो ऊर्जा होगी, कोई तो रेज होगी, कोई तो उसके अंदर से आभा होगी जो आपको प्रभावित कर रही है, या आपकी आभा उसके साथ तालमेल बिठा करके एक दूसरे को प्रसन्नता का अनुभव करा रही है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके बगल से कोई गुजर रहा है, आपके सामने से कोई जा रहा है, और जा रहा है उसने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं, आपसे कुछ लिया दिया नहीं, फिर भी आपको जी में आता है कि उस आदमी को कुछ बोल दूं, गाली दे दूं, थप्पड़ मार दूं। इतना क्रोध पैदा होता है। आखिर कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो उसके अंदर से निकल करके आपको प्रभावित कर रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस ब्रह्मांड की छोटी से छोटी वस्तु भी सूर्य पर होने वाली घटना को प्रभावित करती है, और सूर्य पर होने वाली घटना निश्चित इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को प्रभावित करती है। सूर्य ये नहीं कह सकता, इनकार नहीं कर सकता सूर्य कि ये छोटी वस्तु हमें क्या प्रभावित करेगी, और वह वस्तु ये नहीं कह सकती कि सूर्य हमें क्या प्रभाव देगा। इतना बड़ा सूर्य हम छोटी सी वस्तु क्या प्रभावित करेगा, सूर्य भी नहीं कह सकता कि इतनी छोटी सी वस्तु। दुनिया में हर एक, इस ब्रह्मांड में स्थित हर एक वस्तु का हर एक व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें कि ग्रहा राज्य प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्य हरन्ति च, ग्रहा ही व्याप्तम सर्व त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रहों की सत्ता ही इस पूरे त्रैलोक्य में व्याप्त है और वही इस त्रैलोक्य को चला रही है। और इस त्रैलोक्य में हम जो स्थित हैं तो हमारे ऊपर भी इस ग्रहों की सत्ता, इस ग्रहों का प्रभाव चल रहा है। कौन सा ग्रह किस समय क्या आपको सुख प्रदान करेगा, दुख प्रदान करेगा, जीवन में क्या घटना घटेगी, इसी की जानकारी ज्योतिष विज्ञान देता है। इसलिए ज्योतिष के प्रति आपका लगाव होना जरूरी है। आप माने या ना माने, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसे मान कर चलें ताकि आपके जीवन में आने वाला समय अच्छा हो सके, सुरक्षित रह सकें आप, और जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अच्छी ज़िंदगी जी सकें। यही ज्योतिष विज्ञान कहता है। इन्हीं बातों के साथ
मैं आप सभी लोगों को, मेरे सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। भगवान आप सभी लोगों के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं और सबके साथ हमारी शुभकामना आपके ऊपर है और परमात्मा आपको खुशहाली भरा जीवन दें, ये मेरी शुभकामना है।